हेलो दोस्तों, एग्जिस्ट एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम मैथ की क्लास में अनुपात और समानुपात के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। इस तरह पहला क्वेश्चन है, निम्न का अनुपात बताइए। देखिए, अनुपात मतलब क्या होता है? अनुपात क्या होता है? किसी भी दो नंबर का जो सरलतम रूप है वही क्या होता है? अनुपात। तो अनुपात होता क्या है अपना? अनुपात क्या भी? सरलतम रूप। क्या होता है अपना? सरलतम रूप। ठीक, मतलब जिसके बीच का HCF कितना हो? 1। HCF कितना हो? 1। अगर किन्हीं दो नंबर के बीच का HCF 1 है तो उसका क्या होता है? अनुपात होता है। ठीक, सरलतम रूप क्या होता है? भी सिंपलेस्ट फॉर्म। जिस तरह कहा जाए 16 और 20 का अनुपात। ठीक, देखो कोई ऐसा नंबर ढूंढो जो 16 को भी कट करे और 20 को भी कट करे। आप जानते हैं कि 4 से 16 कट होगा, 4 चौक 16, और 4 से 20 कट होगा, 4:5। तो यही क्या होगा? इसका अनुपात होगा। इसी तरह 12 और 48, तो 12 के टेबल में 48 आएगा, 12 कम 12, 12 चौक 48। तो इसका अनुपात कितना होगा? 1:4। इस तरह 0.8 और 0.32। ध्यान से देखो, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करोगे? दशमलव के बाद जितने नंबर हैं, डिजिट हैं, उनको सेम करो। देखो यहाँ दशमलव के बाद 2 डिजिट है और यहाँ दशमलव के बाद 1 है, तो क्या करो? यहाँ एक जीरो लगा दो। क्या फ्लिप सेट कर दो? जीरो। जैसे ही जीरो लगाया आप डेसिमल को भूल जाओ, डेसिमल को भूल जाओ। जैसे ही भूलोगे तो ध्यान से देखो, डेसिमल को भूलोगे तो यहाँ 80 आएगा, ये क्या आएगा? 32। यहाँ हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 32। 16 के टेबल में 80 आएगा, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, तो 5:2 आंसर आएगा। यहाँ देखो 126 और 63। देखो आप जानते 63 कम 63, 63 दूना 126, तो ये होगा 2:1। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि A अनुपात B बराबर 7:9, B अनुपात C बराबर 3:5, तो ABC का अनुपात। ठीक, इस टाइप क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखिए, आप लिखो A अनुपात B अनुपात C, जो दिएगा उसको लिखो। A अनुपात B कितना है? 7:9। B अनुपात C क्या देखा? 3:5। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, ये दो प्लेसेस खाली हैं, इनके प्लेस पे क्या हो? जस्ट इसके बाद वाला नंबर, यहाँ आएगा 3 और यहाँ आएगा 9, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 7 21 अनुपात 9 27 अनुपात 9 5 45। समझ में आया? 9 5 45। अब ध्यान से, 3 के टेबल में सब कट रहे हैं। 3 7 21, 3 में 27, फिर 3 कम 3, 3 5 15, 7:9:15। कौन सा है? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी भी यहाँ पे, A अनुपात B 5:2। देखो A अनुपात B अनुपात C, A अनुपात B दे रखा है 5:2, B अनुपात C दे रखा है 3:5। ABC का पूछे है, इसके लिए क्या बताए भाई? 3 है तो यहाँ भी 3 लिख दो, यहाँ 2 है तो यहाँ भी क्या लिख दो? 2। 3 5 15, 3 दूनी 6, 5 दूना 10, क्या आएगा? 15:6:10। समझ में आया? चलिए इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखा A अनुपात B बराबर ABCD, तो 4 A B C और दे रखा है D। A अनुपात B है 1:2, B अनुपात C है 2:3 और C अनुपात D है 3:4। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करेंगे? प्लेसेस भरो। इसके पहले 2 है तो यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3 है तो यहाँ भी कितना आएगा? 3। ये 3 तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ 2 है तो यहाँ क्या आएगा? 2। अब मल्टीप्लाई करो। 3 दूना 6, 2 दूना 4 3 12, 3 3 9 दूना 18, 4 3 12 दूना 24। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये चारों चारों ही 6 से कैंसिल हो रहे हैं, तो 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 3 18 और 6 चौक 24, तो कितना? 1:2:3:4। चलिए नेक्स्ट, क्या दे रखा है? A अनुपात B दे रखा है, B अनुपात C दे रखा है और C अनुपात D दे रखा है। फिर अगेन उसी तरह क्वेश्चन है, 2:3, 4:5 और 3:4। आइए इसको सॉल्व करते हैं। खाली प्लेसेस भरो। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, ये 5 है तो यहाँ भी 5, 3 3, 4 है तो यहाँ भी 4। ठीक, तो आइए 4 दूना 8 त्रिक 24 अनुपात 3 चौक 12 3 36, 5 3 15 3 45, 5 चौक 20 3 60। ठीक है ना? ध्यान से देखो, ये किससे कट रहे हैं? 3 से कट रहे हैं ना। 3 8 24, 12 3 36, 15 3 45, 20 3 60, तो 8:12:15:20, तो ये क्या होगा? इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। A अनुपात B, B अनुपात C, C अनुपात D रखा है। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D,
ठीक, करना कैसे भी, A अनुपात B 2:3, 7:8 और 2:3। ठीक, इसके लिए क्या करेंगे, प्लेसेस फिगर 3 तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 आएगा, ये 2, यहाँ 2, यहाँ 7 आएगा। 7 चौक 28, 21 दूना 42, 24 दूना 48, 3 त्रिकोण 8 9 72। ठीक है ना, 8 9 72। और ध्यान से देखिए, 2 से काटो 14 आएगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 6 12, 14 21 24 36। समझ में आया। तो 2A D दिया है भाई, A की वैल्यू कितनी है 2A अनुपात 3D। तो A की वैल्यू 14 है तो 2 × 14 अनुपात 3D, 3 × D की वैल्यू कितनी है 36, तो 14 दूना 28 आएगा, और 36 ने कितना है 6 3 18, 108। इसको काट दो भाई, 4 से को 4 7 28, 4 दूना 8, 4 7 28, तो 7:27 इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्न का एक अनुपात B निकालिए। A अनुपात B निकालना है, ठीक है ना। A अनुपात B निकालते हैं। देखिए तो 2A = 3 भी है, एक काम करो 3 को यहाँ ले आओ, 2 को इधर ले जाओ, B को यहाँ ले आओ, B मल्टीप्लाई तो यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा 3/2। आंसर कितना आएगा 3:2। इस तरह यहाँ क्वेश्चन के लिए क्या करो, ये A की वैल्यू हो जाएगी और ये B की वैल्यू कितना आएगा 5:4। इस तरह यहाँ A की वैल्यू 11, B की वैल्यू 7, 11:7। इस तरह यहाँ A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17, 17:4। ये क्या होंगे, इसके आंसर होंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह यहाँ देखो, क्वेश्चन को करते कैसे, ध्यान से देखना। अब इसकी ट्रिक जानना है, इसको जल्दी कैसे करेंगे। ठीक, जिस तरह मुझे निकालना है A अनुपात B अनुपात C। ठीक, A की वैल्यू निकाल, A को छिपा लो, बाकी बचेगा 3 × 5 15 अनुपात B की वैल्यू निकालनी है तो B को छिपा लो, क्या बचा 2 और 5, 5 दूना 10। C की वैल्यू निकालनी है तो C वाले टर्म को छिपा लो, इसको छिपा लो, क्या बचा 2 × 3 कितना आएगा 6। ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक, ये इसका क्या होगा आंसर। और अच्छे से करने का तरीका क्या होता है इसका, देखो एक काम करो, 5 2 3 और 5 का एलसीएम ले लो। क्या ले लो, एलसीएम ले लो, 2 3 5 का कितना आएगा भाई, इसका आंसर कितना आएगा 5 3 15 दूना 30, एलसीएम 30 आएगा। 30 से दोनों टर्म में क्या करो, डिवाइड कर दो। यह कि A अनुपात 15, B अनुपात 30 से डिवाइड करोगे 10 आएगा, C 5 से डिवाइड दोगे तो कितना आएगा 6। देखो जो नीचे होता है ये इसका क्या होता है, अनुपात होता है। 15:10:6 ये आ गया। तरीका आपने क्या समझा, जिसकी वैल्यू निकालना है अनुपात उसको छिपाओ, बाकी 2 से मल्टीप्लाई करो। और नेक्स्ट यहाँ देखो, A अनुपात B अनुपात C निकालना है। ठीक, A की वैल्यू निकालनी है तो पहले A को छिपाओ, A को क्या छिपाओ, क्या बच्चा 4 × 2 कितना आएगा 8। B की वैल्यू निकालनी है तो B को छिपाओ, B वाले टर्म को 3 × 2 6 आएगा। C को निकालना है तो C को छिपा लो, क्या होता है 4 × 3 कितना आएगा 12, 2 से काट दो, 4:3:6। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। इस तरह अगेन यहाँ देखो, A अनुपात B अनुपात C निकालना है। क्या करो, A को छिपाओ, 5 × 6 कितना होगा 30 अनुपात B को निकालना है तो B को छिपाओ, 6 × 4 24। C को निकालना है, C को छिपाओ, क्या बचा 4 × 5 कितना आएगा 20। ठीक, 2 से काटो, 15 12 और 10। ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन यहाँ पर A अनुपात B अनुपात C निकालना है। क्या करेंगे भाई, A का निकालना है तो A को छिपा लो, क्या बचा 8 × 5 40 अनुपात B को निकालना है तो B को छिपाओ, 4 × 8 32 अनुपात C को निकालना है तो 4 × 5 20। 4 से काट दो, 4 धामा 40, 4 8 32, 4 5 20। ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट ABCD का बताना है। किसका बताना है, ABCD का। कोई दिक्कत नहीं है, ABCD। तो ध्यान से देखिए, A का निकालना तो A को छिपा लो, 3 चौक 12, 12 छंग 72। B को निकालना तो B को छिपाओ, 4 दूना 8, 8 छंग 48। C को निकालना C को छिपाओ, 6 3 18 दूना 36। D को निकालना D को छिपाओ, 4 3 12, 12 दूना 24। खत्म अपना। ठीक, तो 12 से काट दो, 12 छंग 72, 12 चौक 48, 12 3 36, 12 दूना 24। ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। समझ में आया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD निकालना है। ए निकालना है तो ए वाले को छिपाओ, 5 दूना 10, 10 चौक 40। बी को निकालना है तो बी वाले को छिपाओ, 3 दूना 6, 6 चौक 24। ठीक। सी निकालना है, सी को छिपाओ, 4 5 20, 20 3 60। डी निकालना है तो डी को छिपाओ, 5 दूना 10, 10 3 30। 2 से काटो, 20 अनुपात 12 अनुपात 30 अनुपात 15। समझ में, यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। आइए निम्न के ए अनुपात बी बताइए। देखिए अगर ऊपर कुछ भी दिया है उससे कोई मतलब, आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 के यहाँ करोगे 4 आएगा, 3 के यहाँ करो 3, 4 अनुपात 3। इसके यहाँ 6 अनुपात 4 एकम 4, काटोगे 3 अनुपात कितना आएगा 2। यहाँ आएगा 5 और यहाँ आएगा 4। ठीक, यहाँ 6, यहाँ आएगा 6 और यहाँ आएगा 10, काटोगे 2 5 10, 2 3 6। ये क्या होगा इसका आंसर। आइए नेक्स्ट करते हैं। इस टाइप के आप देखो, अब आए हैं क्वेश्चन। अब 3 3 आ गए, 3 3 की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो डरना नहीं है। करेंगे क्या, ध्यान से देखिए। जिस तरह इसका पहले तरीका समझो, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। ठीक, अब इन तीनों का एलसीएम ले लो। क्या ले लो, एलसीएम। 4 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 12। कितना आएगा 12। 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 से इसमें क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो ये कितनी बार कटेगा 6 बार। ये कितनी बार कटेगा 4 बार। फिर ये कितनी बार कटेगा 3 बार। ये क्या होगा इसका आंसर। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया कि नहीं आया। इसी तरह इसको देखो, 2 4 6, इसका भी एलसीएम कितना होगा 12। कितना आएगा 12। इसको काटो भाई, 2 6 12, 4 3 12, 6 दूना 12। यही इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। इन तीनों का एलसीएम निकालो। ठीक, 8 6 और 3, तो 8 दूना 16, 8 3 24, कितना आएगा 24। 24 से मल्टीप्लाई करो, 3 8 24। ठीक, 6 चौक 24 और 8 3 24, 8 अनुपात 4 अनुपात 3 आएगा। समझ में आया। आइए नेक्स्ट देखो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन है, इक्वल लगा रहे हो, ऊपर कुछ भी मल्टीप्लाई ना हो, तो आपको करना कि जो नीचे है इसका क्या हो जाएगा अनुपात हो जाएगा। इसका 6 अनुपात 4, इसका 9 अनुपात 11, इसका 2 अनुपात 13 हो जाएगा। समझ में आया। इस तरह यहाँ देखिए, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, ऊपर कुछ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ देखो 2 अनुपात 3 अनुपात 4, यहाँ 3 अनुपात 5 अनुपात 6, यहाँ 7 अनुपात 8 अनुपात 9 हो जाएगा। समझ में आया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, इस टाइप का क्वेश्चन देखिए। देखिए ए अनुपात बी है ना, पहले इसको सॉल्व कर लो। 3 दूना 6, रुकिए एक बार, इस तरह ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकाल। ध्यान से देखिए, 3 दूना 6, बी क्या है 9 एकम 9। समझ में आया। अब यहाँ देखिए, 14 दूना 28, बी की वैल्यू 28 आएगी, डी की वैल्यू 7 5 35। समझ में आया। यहाँ देखिए, ये आएगा 3 दूना 6, 9 एकम 9, कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 2 अनुपात 3 आएगा। यहाँ 14 दूना 28, 7 5 35, 7 से काटो, 7 चौक 28, 7 5 35, 4 अनुपात 5। यहाँ सी, यहाँ करोगे 7 5 35, 10 3 23। ठीक, किसे काटोगे 5 से, 5 7 35, 5 6 30। ध्यान से देखो, ये D/C की वैल्यू है। ठीक, तो A/B/C निकालना है, इस डी। ए अनुपात बी कितना है 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी है 4 अनुपात 5। ध्यान से देखो, ये डी अनुपात सी है, तो सी अनुपात डी के लिए 6 अनुपात 7 हो जाएगा। ये तो इसके लिए क्या बताया, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3, यहाँ 3, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5, 4 है तो यहाँ 4, 6 6। समझ में आया। अब आई मल्टीप्लाई करते हैं, 6 चौक 24 दूना 48, 24 3 72, 30 3 90, 35 3 105, 105। ठीक है ना। देखो ये किससे कटेंगे भाई, ये कटेगा आपका 3 से। 3 से काटोगे, 3 एकम 3, 3 6 18, 3 दूना 6, 3 चौक 12, ये आएगा 3 1 90, 3 3 9, 3 5 15। तो 16 अनुपात 24 अनुपात 35 का क्या आएगा आंसर आएगा। ठीक, नेक्स्ट है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, जो ऊपर हैं ध्यान से देखना, जो ऊपर हैं ठीक, इससे डिवाइड दे देना है, 3 और 2 और यहाँ 1, इन दोनों का एलसीएम लो, 3 2 और 1, यहाँ 1 2 3, एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। 6 से क्या कर दो डिवाइड दे दो, यहाँ आएगा ए अनुपात A/18,
यहाँ आएगा भाई b अनुपात 2 से काटो 3 आएगा, 3 5 15, 3 से काटो कितना आएगा, 3 दूना 6, 2 4 दूना 8, तो आएगा 18 अनुपात 15 अनुपात 8। ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ 2 3 5, ठीक, इसका एलसीएम कितना आएगा भाई, 2 3 5, इसका एलसीएम 5 3 15 दूना 30, एलसीएम कितना आएगा 30, तो 30 से इसको डिवाइड दे दो, ऊपर फ्री करना अपने को, 2 से काटो 15 आएगा, 15 15 के 3 से बढ़े, 15 3 45, फिर बी 3 से डिवाइड दो 10 आएगा, 10 चौक 40, 5 से डिवाइड दो 5 छंग 30, 6 छंग 36, कितना आएगा 45 अनुपात 40 अनुपात 36, इसका क्या आएगा, ये आंसर आएगा। ठीक, नेक्स्ट ऊपर यहाँ कुछ नहीं है के साथ 1 3 और 5, 5 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 15, और 15 से इसको डिवाइड दे दो। ठीक, ये आएगा ए अनुपात ऊपर 1 है तो 15 दूना 30, बी 3 से काटो कितना आएगा, 3 5 15, 5 चौक 20, ठीक, सी 5 से काटो 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 6 में 6 3 18, एलसीएम कितना है 30 अनुपात 20 अनुपात 18। ठीक, अब ध्यान से देखो ये 2 से कट रहा है, 15 अनुपात 10 अनुपात 9, 2 से इसको क्या करो कैंसिलेट कर दो, कितना आएगा 15 अनुपात 10 अनुपात 9। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखें, घन अनुपात। ठीक, इसको ध्यान से समझिए, देखो अगर दिया जाए ए और बी, इसका घन अनुपात निकालते हैं, क्या निकालते हैं, घन अनुपात। घन अनुपात का मतलब क्या होता है, ए क्यूब इस टू बी क्यूब। अगर ए इस टू बी का क्या निकालना है, वर्गानुपात, क्या निकालना है, वर्गानुपात, वर्गानुपात, तो ये होगा वर्ग करना है, ए स्क्वायर इस टू बी स्क्वायर। अगर ए इस टू बी का क्या निकालना है भाई, वर्ग मूलानुपात, वर्ग मूलानुपात, मतलब वर्ग मूल का अनुपात निकालना, मतलब अंडर रूट ए इस टू अंडर रूट बी। अगर ए इस टू बी का क्या निकालना है, घन मूलानुपात, क्या निकालना है, घन मूलानुपात। घन मूलानुपात मतलब घन मूल निकालना है, मतलब घन मूल निकालो ए का इस टू बी का। समझ में आया, आइए घन मूलानुपात निकालना है, घनानुपात निकालना है, घन अनुपात मतलब 2 का क्यूब इस टू 3 का क्यूब, 2 का क्यूब आएगा कितना 8 और 3 का क्यूब आएगा 27, इसका क्या होगा आंसर। वर्गमूल अनुपात, वर्गमूल निकालना है, मतलब 25 इस टू 36, 25 का वर्गमूल कितना आएगा 5, 36 का कितना आएगा 6, ये क्या होगा इसका आंसर। ठीक, फिर निकालते हैं 512 और 729, इसका क्या निकालना है, घनमूल। देखो आपको ये घनमूल याद होनी चाहिए। ठीक, 512 होता है 8 का और 729 होता है 9 का, तो 8 अनुपात 9। देखो प्रतिलोम अनुपात क्या होता है, ठीक ध्यान से देखो, जिस तरह कहा जाए ए का प्रतिलोम कितना होगा, ए का प्रतिलोम, प्रतिलोम बोल दो या फिर इसी को बोल दो व्युत्क्रम, क्या बोल दो व्युत्क्रम। तो ए का व्युत्क्रम होता है 1/a। जिस तरह 3:7 का प्रतिलोम अनुपात मतलब 1/3, इसका प्रतिलोम 1/3 और इसका होगा 1/7। आइए इसके लिए क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 एकम 7 3 एकम 3, तो ये क्या होगा इसका आंसर होगा। अब आइए देखो मिश्र अनुपात क्या होता है, ठीक है ना, मिश्र अनुपात जानते हैं। ठीक, ये मिश्र अनुपात जो भी बोलना हो, देखो अगर a अनुपात b व x अनुपात y का क्या पूछे, मिश्र अनुपात, क्या पूछे मिश्रानुपात या मिश्र अनुपात। ठीक, उसका वैल्यू क्या होता है भाई, a इसका रेशियो का अपॉन b, उसको मल्टीप्लाई कर देना x अपॉन y, यही क्या होता है मिश्र अनुपात। इसके साथ अगर एक और रेशियो आ जाए तो उसको भी मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, याद देखिए 2/3 इंटू 5/9, आपस में कैंसिल आउट नहीं रहे तो क्या होगा 10/27, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर 10/27। चलिए नेक्स्ट, यहाँ 3 3 आगे कोई दिक्कत नहीं हो, 1 इंटू 2 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 9, कुछ दिक्कत नहीं है। 3 से काटो 3 3 का 9, 5 से 5 कट गया, ऊपर आएगा 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 6, 1/6, इसका क्या होगा आंसर होगा। चलिए 25 क्वेश्चन है, यदि इतना इतना यह अनुपात तो किस अनुपात के बराबर, ध्यान से देखो 4 को मैं लिख सकता हूँ क्या 2 की पावर 2, ब्रैकेट में लगा 3/5, ये है अनुपात। देखो यहाँ अनुपात है, ठीक है ना, ये अनुपात का साइन है, दिस इज द साइन ऑफ अनुपात, और लिखा है 2 की पावर 5। समझ में आए, देखो 35 दूना था 70, 70 में से एक डेसिमल 0 ले जाएगा तो ये होगा 2 की पावर 7 इस 2 की पावर 5, इसको लिख सकते हो क्या 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 2 इस 2 की पावर 5, ये कैंसिल होकर 1 बचेगा तो ये आएगा 2 की पावर 2 4/1, ये क्या होगा इसका आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। चलिए इसी तरह क्वेश्चन 26 है, 25 को लिख सकते हो 5 का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और इसकी पावर है 2.5,
फिर अनुपात है 5⁻3। देखो 25 दूना 50 मतलब 5⁻5 आएगी, इस टू 5⁻3। ये 5⁻3 कैंसिल होगी, 5⁻2 बचेगा और यहाँ एक बचेगा 1। 5 का स्क्वायर 25 अनुपात 1। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी। चलिए देखो इस टाइप का क्वेश्चन ध्यान से देखो। इसका मीनिंग है x/y इक्वल टू क्या है, y/z। मतलब x की वैल्यू क्या है, इसको मान लो मैंने k मान लिया, तो x की वैल्यू क्या आएगी भाई, ky आएगी, और y की वैल्यू क्या आएगी, kz। समझ में आए? तो x की पावर 4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, इस टू वाई की पावर 4 को लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ठीक, एक एक्स स्क्वायर को मैं लिख दे रहा हूँ के स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, के स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, इस टू वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर लिखा है। ठीक, और एक वाई स्क्वायर को लिख दिया मैंने के स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, के स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। ठीक, ध्यान से देखो के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आएगी, देखिए यहाँ थोड़ी ऑप्शन में गड़बड़ी है, एक्स स्क्वायर इस टू जेड स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ ऑप्शन गलत है, यहाँ आप लिख लेना, ये आएगा आंसर इसका एक्स स्क्वायर इस टू जेड स्क्वायर। ठीक, तो आज इतने ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस हुई, तो आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इस क्लास को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इन क्वेश्चन से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई भी डाउट क्रिएट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।